नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर शॉर्ट स्टडी में। आज का सेशन हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। ये पंक्तियाँ तोताए हिंद अमीर खुसरो ने किस ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में कही थी? इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा गया? इसका सही जवाब है बिस्मार्क को। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था और जर्मन यूनिफिकेशन में इन्होंने अहम रोल अदा किया था। इसी क्वेश्चन को हिंदी में अगर पूछा जाए तो लौह एवं रक्त की क्रांति किससे संबंधित है? तो जर्मन चांसलर बिस्मार्क से। नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ है? उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? राइट आंसर इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी के गुलाम रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। योगिनीपुर किस शहर का प्राचीन नाम था? राइट आंसर दिल्ली का। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगंज शैली पर। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है अफगानिस्तान। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राइट आंसर 19 जुलाई 1969 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? सही जवाब विशाख दत्त। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी दिल्ली सल्तनत का काल यहाँ पर खत्म होता है और मुगल वंश का प्रारंभ होता है। इसलिए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है गोवा में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर शरावती नदी पर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन संबंधित है स्वामी दयानंद से। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? राइट आंसर जैनुल आब्दीन को। उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला है प्रीति सेन गुप्ता। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार कौन हैं? पंडित रविशंकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है पंजाब राज्य के पटियाला में। यूरोप के खेल का मैदान किस देश को
कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। राज्य हड़प नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश से। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास। धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? सम्राट अशोक ने। फ्रेंड्स, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं, इत्मीनान से इनको देखिए और अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी? राइट आंसर विंस्टन चर्चिल ने। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? भाग 9 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। नेक्स्ट, गांधी जी ने किसे दीनबंधु की उपाधि प्रदान की? CF एंड्रूज को। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मार्टिन लूथर द्वारा। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारतीय संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी जो संविधान सभा गठित हुई थी उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था कांग्रेस की स्थापना में। भरूच स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था न्यूजीलैंड। किस सदन को जनता का सदन कहा जाता है? राइट आंसर लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा के प्रतिनिधियों को जनता सीधे चुनती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, इसका सही जवाब है अजात शत्रु। अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता है, यानी कुणिक या पितृहंता, जिसने अपने पिता की हत्या की हो। तो इसका सही जवाब है अजात शत्रु। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर मल्ल राज्य में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था, इसका संबंध था मोरक्को से। किस इतिहासकार ने दीने इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने।
सॉरी, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका सही जवाब है औरंगजेब के समय। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि औरंगजेब पूरे मुगल वंश का सर्वाधिक पढ़ा लिखा बादशाह था। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।